पर मैं भी निकली थी फील्ड पर और तमाम जो और सहयोगी हमारे हैं मतदाता कैमरा देखकर भी बात कर रहे थे और एमपी की सभी सीटों पर रुझान आ गए। रुझान पर बीजेपी आगे है। एमपी की 29 सीटों के रुझान आगे आ गए हैं और 29 सीटों पर बीजेपी आगे रुझानों में। तो इस वक्त तक की अगर बात करी जाए 29 सीटों पर जो रुझान मिल रहे हैं, मध्य प्रदेश की सभी सीटों पर बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है। रुझानों के लिहाज से अब ये नतीजों में तब्दील होते हैं नहीं होते हैं, ये इसके लिए हमें इंतजार करना होगा। मध्य प्रदेश की 29 सीटों पर इस वक्त बीजेपी आगे चलती हुई नजर आ रही है। ओवरऑल बात कर ली जाए 542 सीटों पर काउंटिंग, 243 पर बीजेपी आगे, 92 पर कांग्रेस आगे। लेकिन अगर संगठन के हिसाब से, अलायंस के हिसाब से देखा जाए 296 एनडीए, 209 पर इंडिया आगे चल रहा है। ये रुझानों की बात हम बार बार आपको क्लियर कर रहे हैं, ये रुझानों की हम बात कर रहे हैं। एक तरफ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की स्थितियां आप देख सकते हैं, एक तरफ बिग फाइट आप देख सकते हैं, कौन आगे कौन पीछे वो भी हम लगातार आपको बता रहे हैं। जानकारी की ये पूरी खिड़की आपकी स्क्रीन पर इस वक्त खुली हुई है और बेहद खास मेहमान जो हमारे साथ लगातार चर्चा भी इन सबको लेकर कर रहे हैं। और लगातार लक्ष्मी जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। गोयल सर मैं आ रहा हूं आपके पास, लेकिन लक्ष्मी जी पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। वो ठीक है, परिणाम जो भी हो आगे किस तरह के ये परिणाम में तब्दील होते हैं, पर यह बात तय है कि 11 में से 11 का जो ख्वाब देखा गया या दिखाया गया या नैरेटिव जो सेट किया गया वो बहुत आसान नहीं है आपके लिए। भले ही आपने जो पोस्टर आपने निकाले थे वो बहुत अच्छे थे। जी प्लीज। बहुत क्रिएटिविटी थी उसमें। हाँ देखिए, निश्चित रूप से अभी ये रुझान ही है। जब हम रिजल्ट पे पहुंचेंगे तो हम 11 की 11 सीट छत्तीसगढ़ में जीतेंगे। मैं पूरे विश्वास के साथ कह रही हूं कि छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से पिछला 5 साल कांग्रेस का रहा है उसको जनता ने पूरी तरह से नकारा है और आज भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पे देखिए की जनता ने आपकी बात बोल रही है और ये बात के साथ हमें पिक्चर दिखा रहे थे कि लोकसभा के अंदर जो नीला रंग है इंडिया गठबंधन का वो बढ़ता नजर आ रहा है। और मैंने शुरुआत में ही कहा था जिसके पक्ष में आएंगे आंकड़े वो कहेगा कि अरे हम अभी आगे जाएंगे, और जिसके पक्ष में नहीं होगा तो कहेगा इंतजार कीजिए, अभी ये तस्वीर बदलेगी। राकेश गोयल जी थोड़ी सी अपनी बात रख लो। इन्हें लोकतंत्र पे भरोसा नहीं था, ये ईवीएम पे ठीकरा फोड़ते आ रहे थे, लेकिन आज ये लोकतंत्र का ये जो मजाक उड़ाते थे इनको विश्वास हो गया है, क्योंकि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में लोकतंत्र की हत्या 60 साल तक की है। नहीं 60 साल तक का आंधी पिक्चर बाद में रिलीज हो गई थी। आप भी लक्ष्मी जी मतलब रुक जाइए थोड़ा सा, अभी हम गोयल साहब प्लीज, मैं आऊंगा लक्ष्मी जी आपके पास। गोयल साहब प्लीज। देखिए, जिस तरीके से आंकड़े दिखाए जा रहे हैं, जिस तरीके से आंकड़े अभी बढ़ रहे हैं और थोड़ा सा खुशी की राय तो मुझे लग रही है कि इंडिया गठबंधन के अंदर नजर आ रही है और ठीकरा नहीं फूटता है, तब इनको लगता है जनता ने लक्ष्मी जी रुक जाइए ना। जो एनडीए को लॉस नजर आ रहा है, सीटें नहीं मिल रही है, उसका मुझे लगता है सबसे बड़ा जो कारण है वो कम मतदान होना भी है। लगभग 10% का रहा कि मतदान कम हुआ, चाहे गर्मी की वजह से हुआ या लोगों के अंदर जागरूकता या उस तरीके का एक भाव नहीं था कि वो जाएं घरों से निकलें, और उसका जो नुकसान है वो शायद एनडीए को अभी थोड़ा सा नजर आ रहा है। पर जादुई आंकड़े से अभी भी वो ऊपर है, तो सरकार तो शायद बनाते हुए दिखेंगे। पर हाँ, जिस तरीके से भारी विजय की प्रचंड बहुमत से जीत की बात कर रहे थे, तो वो शायद अभी हमें इंतजार करना होगा कि वो जीत कितनी बड़ी होने वाली है। लेकिन बैठक सरकार बनाने को लेकर तो गठबंधन ने भी बुला ली थी। नहीं देखिए, दोनों जो पक्ष हैं वो अपने आप को बुलाएंगे, अपने आप को स्ट्रांग दिखाएंगे, क्योंकि पर अगर जिस तरीके से इंडी गठबंधन का आंकड़ा थोड़ा बड़ा है, पर इनके काफी बड़े नेताओं ने इलेक्शन नहीं लड़ने से मना किया, कुछ मोटिवेशन की भी कमी नजर आई, बहुत से लोग इनको छोड़, अगर ये शुरू से मेहनत करते तो मुझे लगता है ये परिस्थिति शायद इनके पक्ष में और अच्छी जाती। लेकिन कांग्रेसी राकेश गोयल जी, कांग्रेसी लगातार कहते हैं कि हमने तो फिल्टर कर दिया है, जो जा रहे हैं उनको जाने देते हैं, जो रह जाएंगे असली सिपाही, कांग्रेस का वफादार सिपाही वही कहलाएगा। भूपेंद्र जी देखिए, जो है ये आवागमन जो वर्षों से चल रहा है, तभी तो आया राम गया राम डायलॉग बना। हाँ। और इस काम में हमेशा जो है ये जो दक्षिणपंथी लोग हैं ये हमेशा शामिल रहे। ये आया राम गया राम तब बना था जब जो है बंसीलाल की सरकार को अपदस्त करने के लिए हरियाणा में जो है विपक्षियों ने खेल करा, और दिन भर में जो है 3 बार 4 बार सरकार पलटी। 4 पार्टियां मेरा ख्याल है उन्होंने बदल ली थी। जी प्लीज कंटिन्यू। उसी के बाद जो है कानून बनाने की आवश्यकता पड़ी कि दल बदल एक अपराध है,
और ये अपराध को हर पार्टी ने स्वीकार किया। जब राजीव गांधी जी ने इस कानून बनाया इसके खिलाफ, इसमें 1/3 मेजॉरिटी कम से कम होनी चाहिए डिफेक्शन में, तो अटल जी ने तो और आगे बढ़ के 2/3 मेजॉरिटी का जो है उसमें प्रोविजन किया कानून में। लेकिन आप देखें कि उन्हीं की पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी जी की कितनी निर्लज्जता से जो है दल बदल को एक अभियान बनाए हुए, और वो कह रहे हैं कि साहब जो है लोग हमारी पार्टी में आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी भोपाल में कहते हैं कि 70 करोड़ का डाकू और 70,000 करोड़ का डाकू, और जो है 3 दिन बाद महाराष्ट्र में उसको मुख्यमंत्री बना देते। ये विचारों से प्रभाव इसको कहते हैं, और ये कहते हैं कि हमसे प्रभावित होकर लोग आ रहे हैं, तो इनको चोरों को भी स्वीकार करने में कोई इनको असुविधा नहीं होती है। तो ये जो एक व्यवस्था जनता इसे देख रही है, धीरे धीरे रिएक्ट करती है, कभी सोचती है चलो ठीक है, भूल जाती है, लेकिन जब उससे ये चीजें कचोटती हैं तो वो अपना मैंडेट देती है। बात ठीक है। खैर, ये दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए है। हालांकि अभी माहौल कुछ ऐसा है कि बस यही अपराध में हर बार करता हूं, कांग्रेस के नेताओं से प्यार करता हूं, तो ज्यादा आपके पास से जा रहे हैं। लेकिन यही 2018 में भी हुआ, जब एक माहौल बन गया कि नहीं कमलनाथ आ रहे हैं, तब बहुत सारे लोग हमने ऐसे भी देखे हैं जिन्हें कांग्रेस ने वेलकम किया। भूपेंद्र जी ने कई बार मुझे शो में काउंटर किया, ललित कहते थे कि भाई हमारे यहाँ भी आते थे बस में भर भर के लोग, आपने तब तो बात नहीं उठाई, और जब इस बार सिटिंग एमपी उनके यहाँ गुजरात में गए तब भी उन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ लोग आ रहे हैं, आप लोग दिखा नहीं रहे हैं। जी, मैं आऊंगा भूपेंद्र जी आपके पास। गोयल सर, जी गोयल सर, चर्चा को थोड़ा दक्षिण की तरफ ले जाते हैं, और जिस तरह से दक्षिण में वो ठीक है, प्रवक्ताओं का अपना एक तरीका होता है, एक अपना उन्हें एक विरोध करना ही हर बात का, लेकिन दक्षिण में जिस तरह से बीजेपी की पैठ है वो 1 चुनाव 2 चुनाव के हिसाब से नहीं चल रहे हैं। अगर चेन्नई का पैटर्न देखें बीजेपी का, और वामपंथ का जो आखिरी किला है केरल, वहां पर जो कांस्टेंट बीजेपी का वोट परसेंटेज बढ़ रहा है वो बहुत गेम चेंजर होगा। गोयल सर।